व्हीकल्स का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है और इस शिफ्ट में जो स्टॉक सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में है वो है अशोक लेलैंड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, ये कंपनी इंपॉर्टेंट क्यों है और रीसेंट रैली का रीजन क्या है, और साथ ही साथ जानेंगे कि स्टॉक के टेक्निकल चार्ट का सेटअप क्या है, क्या सिग्नल दे रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब जानते हैं अशोक लेलैंड के बारे में। अशोक लेलैंड कंपनी फॉर्म हुई थी इन द ईयर 1948। ठीक है, आज ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं हेवी ट्रक्स, बसेस, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, डिफेंसिव व्हीकल्स और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल इंजन्स भी। इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया सर्विस इकोसिस्टम है। ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है अक्रॉस मिडिल ईस्ट एज वेल एज सार्क कंट्रीज में भी। अब जानते हैं कंपनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये कंपनी ट्रांसपोर्ट की बैकबोन है। कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट इंडिया की कोर इकोनॉमी को ड्राइव करता है, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, इंफ्रा हो, कंस्ट्रक्शन हो, माइनिंग हो, सब में अशोक लेलैंड की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर है। आर्मी के लिए हाई मोबिलिटी लॉजिस्टिक ट्रक सप्लाई करता है। साथ ही साथ इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। FY24 रेवेन्यू है कंपनी का 45,791 करोड़ का। नेट प्रॉफिट रहा 2,696 करोड़ एंड Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में परफॉर्मेंस रही 593 करोड़ की। इस कंपनी का EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो रहा है और साथ ही साथ मार्जिन में भी स्टेबिलिटी दिख रही है। तो बात करते हैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में इतना ज्यादा रीसेंट मूवमेंट क्यों है। तो सबसे पहला स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है मर्जर। जी हाँ, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस का मर्जर हुआ है विद NDL वेंचर्स। तो इसकी वजह से स्टॉक में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। इस मर्जर से कंपनी का फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इस मर्जर से जो पेरेंट कंपनी है उसकी जो वैल्यूएशन है उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ दिख सकता है। तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक में नियरली 5 से 7% तक का मोमेंटम देखा गया है और इस स्टॉक ने 52 वीक हाई को टच किया है। तो बात करते हैं कि हम इस स्टॉक पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन है बसेस और LCV कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी का फोकस है कि नियर टर्म में वो बसेस और LCV कैपेसिटी को और एक्सपैंड करेगी। साथ ही साथ कंपनी फोकस करेगी हैवी ड्यूटी ट्रक प्लेटफॉर्म्स पे भी। कंपनी का फोकस है कि वो इलेक्ट्रिक बसेस जिसमें स्विच मोबिलिटी है उस पे फोकस करेगी, जिससे इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग लगता है। प्लस इस कंपनी का एक और पॉजिटिव आउटलुक है और वो है कि एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपैंड होगी तो ऑब्वियसली कि रेवेन्यू में प्लस प्रॉफिटेबिलिटी में काफी ज्यादा ग्रोथ दिख सकती है। प्लस एक और ट्रिगर है जिसकी वजह से ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है और वो है CV डिमांड। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड में काफी ज्यादा रिकवरी देखी जा सकती है और इसी वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक हमें काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं। बट एट दिस टाइम हमें एक पुल बैक का जरूर वेट करना चाहिए अगर आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अशोक लेलैंड का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ट्रेंड पोजिशनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है जिसका क्लियर सिग्नल है कि स्टॉक का मोमेंटम और ट्रेंड दोनों पॉजिटिव है। स्टॉक ने 158 से 160 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को टेस्ट किया है और जो कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन भी है। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक के टारगेट्स हो सकते हैं टू द लेवल्स ऑफ 168 to 175 एज वेल। तो ओवरऑल अशोक लेलैंड एक लीगेसी है मॉडर्नाइजेशन का एक परफेक्ट मिक्स, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, क्लियर कैटलिस्ट और साथ ही साथ पॉजिटिव टेक्निकल सेटअप। इस स्टॉक को डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। बट क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस टाइम सही है या नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।